हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 2 ललदेद के वाक्य की व्याख्या देखेंगे हम लोग। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हाँ दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि ललदेद कौन थी, क्यों इनकी वाक्य को हम आज किताबों में पढ़ रहे हैं, ये कौन थी। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो ललदेद थी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री। ललदेद कश्मीरी भाषा में ये लिखती थी। जो भी एक काव्य शैली के लिए लिखती थी उसको वाक कहा जाता था। तो दोस्तों, ललदेद का जन्म 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था, ऐसा हम लोगों के सामने बताया गया। इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ प्रचलित है, बहुत चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि ललदेद का जन्म 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, अर्थात दोस्तों इनके जीवन के बारे में बहुत से बातें उभरी हैं, अब हम लोगों को सही पता अभी तक नहीं मिला है इनका। तो ललदेद को प्रेम से लोग ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारीफा और भी बहुत नामों से लोग जानते हैं। ललदेद का देहांत हो गया था 1391 में। और ललदेद जो भी लिखती थी, जो भी काव्य शैली के लिए लिखती थी, उसको वाक कहा जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कबीर का दोहा, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ये सब प्रसिद्ध है। अभी हम लोग इसके पहले वाले साखिया में हम लोग कबीर के दोहे देखे थे। तो जिस प्रकार ये लोग प्रसिद्ध हैं, कबीर जी, तुलसी जी, मीरा जी, उसी तरह ये ललदेद भी प्रसिद्ध है। और ललदेद भी कबीर की तरह सच्चे ज्ञानों को भगवान मानते हुए और इस ढोंग के पाखंड का विरोध किए हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो जीवन में सच्चाई है हम उसी को लेकर चलें, और ये झूठ का हम लोग एक दूसरे को मतलब राम रहीम ये हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे ईश्वर हैं, ऐसा कुछ हम लोग भेदभाव न करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वाक देखते हैं जो हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो ये है ललदेद के वाक। इसका पहला वाक है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे ललदेद जी बताती हैं कि जो नाव है, जो इनका जीवन है, वो नाव से तुलना करते हुए कही हैं कि जिस प्रकार एक नाव है, नाव को अगर हम कच्चे धागा से खींचा जाए तो मुश्किल होता है। उसी प्रकार ये कह रही हैं कि मैं अपने जीवन को, ये अपने बारे में बता रही हैं, अपने बारे में बताते हुए हम लोगों को संकेत कर रही हैं कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे से खींच रही हूँ, कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ये कह रही हैं कि ईश्वर न जाने कब मेरी पुकार यानी मेरी तपस्या को सुनेंगे, मेरी परिश्रम को देखेंगे और मेरा भव सागर पार करेंगे। अर्थात ये जो जीवन में जो जीवन मरण का जो सिलसिला है वो पता नहीं कब ख़त्म होगा। मैं अपने जीवन को कच्चे धागा से खींच रही हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में बहुत परिश्रम कर रही हूँ कि मेरा भवसागर पार हो, ये जीवन मरण का सिलसिला अब बंद हो। आगे है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये कह रही हैं कि कच्चे सकोरे मतलब होता है मिट्टी का कटोरा या मिट्टी का बर्तन। तो ये कह रही हैं कि जिस प्रकार एक मिट्टी के कटोरे में अगर पानी रखा जाए तो मिट्टी का कटोरा पानी को सोख जाता है। दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी रखते हैं तो मिट्टी का बर्तन भी क्या करता है, पानी सोखता है, तो हमारा पानी भरना क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार ये कह रही हैं कि मेरे जीवन एकदम कच्चे सकोरे की तरह हो गए हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन की तरह हो रहे हैं कि मैं कितना भी पानी भर रही हूँ सोखते चले जा रहे हैं, अर्थात मैं इतनी परिश्रम कर रही हूँ, मेरा परिश्रम सब व्यर्थ होता चला जा रहा है। और जी में उठती रह हुक मतलब होता है मन से पुकार करना, या तो मन में कोई
पुकार उठना। तो ये कह रही है मेरे जी में एक एक सी हलचल उठ रही है, एक एक पुकार उठ रही है कि मेरे घर जाने की चाह कब पूरी होगी। अर्थात मैं अब इस मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, इस जीवन मरण के सिलसिले से दूर होना चाहती हूँ। दोस्तों चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। भव सागर मतलब होता है मोक्ष। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू घर जाने की चाह है घेरे। हुक मतलब होता है मन से पुकार करना, और कच्चे सकोरे मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो इसको एक बार छोटे में देख लेते हैं कि ये बता रही हैं कि मेरी ज़िंदगी एकदम नाव की तरह है, मैं अपनी ज़िंदगी को कच्चे धागे से खींच रही हूँ, अर्थात बहुत परिश्रम कर रही हूँ और न जाने कब मेरी पुकार सुनी जाएगी, अर्थात ईश्वर मुझ पे नज़र करेंगे और मेरा भवसागर पार करेंगे, अर्थात मुझे मृत्यु मिलेगी और मैं मोक्ष को प्राप्त होंगी। मेरी ज़िंदगी एकदम कच्चे सकोरे की तरह हो गई है, अर्थात मैं जितना भी परिश्रम कर रही हूँ ये मिट्टी के कटोरे के भांति सारा पानी, सारा परिश्रम मेरा व्यर्थ होता चला जा रहा है। और मेरे जी में बार बार एक मन से पुकार उठ रही है कि मुझे घर जाने की चाह है, कब मेरी चाह पूरी होगी। मुझे लगता है दोस्तों आपको पहला वाक्य समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा वाक्य है हमारा कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा के बनेगा अहंकारी, सम खा तभी सम होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। यहाँ पे अहंकारी मतलब होता है घमंड, सम मतलब होता है इंद्रियां, समभावी मतलब समानता की भावना, सांकल मतलब होता है कुंडी, किसी द्वार का कुंडी खोलना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खा खा के कुछ पाएगा नहीं, न खा के बनेगा अहंकारी, कि जितना जैसे कि खा खा के कुछ पाएगा नहीं, अर्थात अगर आपके मन में, जब तक आपके मन में यहाँ पे खा खा के कुछ पाएगा नहीं का अर्थ है कि खा खा कर, इसका अर्थ है कि जब तक हमारे मन में लालच और छल कपट भरा रहेगा तब तक हमको कुछ किसी की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात हमको ईश्वर की भक्ति करने के बाद भी कुछ काम नहीं आएगी ईश्वर की भक्ति, जब तक हमारे मन में भोग विलास, लालच, छल कपट की भावना प्राप्त रहेगी। जब तक हमारे मन में छल कपट की भावना रहेगी तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। यहाँ कहने का यही अर्थ है, न खाकर बनेगा अहंकारी। और बहुत लोग सोचते हैं कि घर छोड़ के हम त्याग करेंगे तो मैं ईश्वर की भक्ति यानी भक्त बन जाऊंगा, लेकिन न खाकर बनेगा अहंकारी, इसका कहने का अर्थ है कि अगर आपके मन में लालच, छल कपट भरा रहेगा और आप घर छोड़कर त्याग करने जाएंगे फिर भी आपके अंदर अहंकार भरी रहेगी, यानी घमंड ही रहेगा आपके अंदर, कि जैसे कि आपके मन में लालच भरी रहे और घर छोड़ के तपस्या करने से भी कोई लाभ नहीं। सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात इंद्रियों की सब लोभ माया सब कुछ छोड़ जाओ तब तुम संभावी बनोगे, अर्थात सबकी समानता की भावना तुम्हारे अंदर जागेगी और तुम ईश्वर की समानताओं को समझ जाओगे। और जब मन में लोभ मोह माया नहीं बचेगी तब तुम्हारे बुद्धि का द्वार खुल जाएगा। सांकल मतलब होता है कुंडी, बंद द्वार की, यहाँ बंद द्वार की कुंडी खुलने से अर्थ है कि हमारे अंदर समझदारी आ जाएगी। इसको देखते हैं फिर से कि खा खा के कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात जब तक हमारे मन में लोभ माया लालच बची रहेगी तब तक हम लोग कुछ पा नहीं सकते। और अगर मन में लोभ माया बची रहे और हम लोग घर त्याग कर पूजा या भक्ति करें तब भी हमारे मन में अहंकार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और इंद्रियों की जब लोभ मोह माया हम लोग छोड़ देंगे तब हमारे मन में संभाव की भावना आएगी, अर्थात हम किसी के समानताओं को समझ सकेंगे, अर्थात ईश्वर की समानताओं को समझ सकेंगे और ईश्वर की गति को पहचान जाएंगे। और जब हमारे मन में इस लोभ मोह माया हट जाएगी तब हमारे कुबुद्धि का द्वार खुल जाएगा। तीसरा वाक्य है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई।
सुषुम सेतु मतलब होता है पुल। सुषुम मतलब होता है सुषुम्ना, ठीक है। सुषुम्ना का एक पुल है। टटोली मतलब होता है पूरा खोजना। कौड़ी, कौड़ी का अर्थ है पैसा। माझी मतलब होता है जो नाव चलाता है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अर्थात मैं जब शुरू में स्टार्ट की थी तब मैं सही राह पे चल रही थी, अब मैं सीधी राह नहीं, अर्थात मैं अपना रास्ता बदल ली हूँ। मैं एक पुल पे खड़ी हूँ, पूरा दिन बीत गया जब माझी को पैसा देना पड़ा। माझी मतलब जो मेरी नाव चला रहा था दिन भर, उस सेतु पे जो मेरा पुल मुझको पार करा रहा था, जब उसको पैसा देने की बारी आई तब मैं अपनी जेब टटोली और कौड़ी न पाई, अर्थात तब मेरे जेब में पैसा नहीं बचा था। कहने का अर्थ है कि मैं दिन भर सुषुम सेतु को पार करते रही, पुल को पार करते रही, माझी को क्या दूं अब पैसा। जब माझी को पैसा देने की बात आई तब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा और पूरा दिन मेरा उसी तरह बीत गया। अब यहाँ पे ईश्वर से तुलना इस ऐसे की गई है कि मैं ईश्वर की भक्ति पहले सही कर रही थी, अब मैं गलत राह पे चल रही हूँ और दिन भर एक सुषुम सेतु पर खड़ी हूँ, अर्थात मैं दिन भर एक परिश्रम कर रही हूँ और मेरा पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और जब जेब टटोलना पड़ा तो मेरे में कौड़ी तक नहीं थी, अर्थात जब मुझे ईश्वर को कुछ देना पड़ा, मैं इस ज़िंदगी, जब मुझे ईश्वर जीवन दिए हैं, जब मुझे उनको कुछ देना पड़ा तब मेरे पास ईश्वर के लिए कुछ नहीं बचा, अर्थात मैं इस जीवन में कुछ नहीं कर पाई। यहाँ तक कि अब मैं ईश्वर को जवाब क्या दूंगी कि मैं इस जीवन में क्या की, यानी मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा जीवन व्यर्थ गया। अब चौथा है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब होता है कड़ कड़। बताया जा रहा है कड़ कड़ में ईश्वर का वास है, शिव का वास है, तो भेद हम हिंदू मुसलमान में क्यों करें। अगर हमारा ईश्वर का वास अगर कड़ कड़ में है, हर मनुष्य की सांसों में है, तो हम हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव क्यों करें। और यही तो एक ज्ञानी की पहचान है। अगर ज्ञानी को अपने ज्ञान की पहचान करनी रहती है तो वो क्या करता है, सबकी समानताएं, सबकी मजबूरी को समझता है और वही तब ईश्वर को पहचानता है और वही ईश्वर की समानताओं को जानता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अगर आप ज्ञानी हैं तो आप समानताओं के बीच समानता समझिए, कि आप ये मत समझिए कि जब आप ये जानते हैं कि ईश्वर हर कण में वास करता है तो हिंदू मुसलमान क्यों अलग रहेंगे और राम और अल्लाह को हम अलग अलग क्यों पहचानें। अगर ईश्वर हर कण में वास करता है तो राम और अल्लाह भी तो एक ही होंगे। यही एक ज्ञानी की पहचान है कि वो ईश्वर की समानताओं को समझकर भक्ति करे और अपने जीवन में अपना प्राप्त करे, जो भी कुछ चाहे वो। मुझे लगता है दोस्तों आपको वाक्य समझ में आया होगा। यहाँ पे जितना भी वाक्य लिखा गया है सब एक ईश्वर की प्राप्ति के बारे में लिखा गया और सही ज्ञान की पहचान कराई गई है। और ये ललदेव जी गलत विचारों को, गलत भावों को दूर करके ईश्वर की प्राप्ति की बात यहाँ पे कही है। जीवन में पछतावा क्या होता है, क्या करने के बाद, उसकी भी बात ये इस वाक्य पे रखी है। तो चलिए दोस्तों, ये होता है वाक्य हमारा ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वाक्य समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।